नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक के नवीन घट गांव का है, जहां 3 अलग अलग खेतों में अफीम की खेती मिलने की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि सुशासन के अफीम स्टार्टअप की नई ब्रांच अब लैलूंगा में भी खुल गई है। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बीजेपी को अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल की जगह अफीम का फूल कर लेना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। देखिए, लगातार प्रदेश में अफीम की खेती जो कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। पहले दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर बलरामपुर, फिर उसके बाद अभी रायगढ़ तमनार में। और सरकार ने जो आदेश दिया था कि सघन जांच करना है, उसका क्या हुआ? कितने का जांच किए? क्योंकि ये रायगढ़ तमनार में जो पकड़ा गया है वो कोई सघन जांच से पकड़ा नहीं गया है ना, कुछ और काम करने गए थे उसमें पकड़ा गया है। इसमें तो जितने भी बड़े बड़े फार्म हाउस है, बाड़ी है जिसमें कोई नहीं आ जा सकता, ऐसी जगह तो ड्रोन में होना चाहिए, है ना। मक्के की खेती हो रही है, सब्जी की खेती हो रही है, गन्ने की खेती हो रही है, बहुत सारी खेती है। और इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईडी वाले सोए कैसे हुए हैं। और फिर विष्णुदेव तो सुशासन है, इसमें जीरो टॉलरेंस। जब एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई हुई है उसमें देखेंगे कि ये पीएमएलए एक्ट भी लागू होता है, क्योंकि ये अवैध कानूनी है, काला धन है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें है, धन शोधन का मामला बनता है। तो सबसे पहली बात यह है कि राज्य सरकार ईडी को कब सौंप रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि इसे तो खेती के पैसे कर दिखा नहीं सकते, है ना। काला धन हुआ और ये पैसा कहीं न कहीं गया है। तो ये ईडी वाले तो सोए हुए हैं, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार तो जाग रही है। वो तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो कब सौंप रही है इस केस को, ईडी को कब सौंप रहे हैं? और नहीं करते हमारे लोग जाके एफआईआर भी कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी करेंगे। पहला मामला तो ये। दूसरा, अभी कुम्हारी जाम लगा हुआ है, पूरा रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम है, कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यात्रीगण भटक रहे हैं। ये तो गर्मी के दिन है, शादी का सीजन है, अभी नवरात्रि का भी सीजन है, और ऐसे में ये जाम कुम्हारी पुल को जाम कर दिए हैं, तो सारे यात्री भटक रहे हैं। वहीं बघेल के आरोपों पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मुद्दा गंभीर है और इसे राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अक्सर चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन अफीम जैसी अवैध गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। चंद्राकर ने जोर देकर कहा कि तथ्यों का सत्यापन, जिम्मेदार लोगों का चिन्हांकन और उनके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई ही इस समस्या का समाधान है। तमनार में दोबारा मिली, तमनार में था, रायगढ़ में, अब लैलूंगा में मिली। लैलूंगा में मिली। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। माने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लैलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व हैं शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हों, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा
वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता है। सरकार ने इस पे कार्रवाई के निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन आपकी समझ में, आपके अनुसार में क्या और कुछ बेहतर कार्रवाई के तरीके हो सकते हैं? देखिए, गिरोह जो है लाभ कमाने का जो काम है उसमें लग गया है, अपराधी लाभ कमाने के काम में लगे, अराजकता में ढकेल के। तो अराजकता के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।